क्लास 10th। आज हम आपकी फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से थर्ड पोएम ए टाइगर इन द जू स्टार्ट करेंगे, जिसे कि लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। टाइगर का मीनिंग बेटा बाघ और जू चिड़ियाघर। सभी बच्चों ने चिड़ियाघर तो देखा ही है कि वहाँ पर जानवरों को प्रदर्शित करने के लिए पिंजरों में रखा जाता है। तो ऐसे ही एक बाघ की कहानी है ये, जिसके बारे में बताया गया है कि वो केज में बंद है, पिंजरे में बंद है, और उसकी तुलना जो है जंगल में रहने वाले बाघ से की गई है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट्स ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस कविता में ए टाइगर इन द जू यानी उस बाघ के बारे में बताया गया है जो कि चिड़ियाघर में है, और उसको कंट्रास्ट किया गया है यानी कंपेयर किया गया है किसके जीवन से, ऐसे टाइगर के जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट यानी उसका जो प्राकृतिक घर है जंगल, उससे उसकी तुलना की गई है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। इस तरह से कविता जो है चिड़ियाघर से जंगल की ओर जाती है, एंड बैक अगेन टू द जू, और दोबारा से फिर चिड़ियाघर की तरफ आ जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार पोएम को आराम से पढ़ोगे, एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और बताओगे कि कौन सा स्टैंजा है जो चिड़ियाघर के बाघ के बारे में बात करता है, एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में बात करता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He यहाँ पर यूज़ हुआ है बाघ के लिए, टाइगर के लिए। स्टॉक्स होता है गर्व से चलना, विविड होता है चमकीली या स्पष्ट क्लियर, स्ट्राइप्स होता है धारी। तो ही स्टॉक्स वो गर्व से चल रहा है अपनी चमकीली धारीदार शरीर में। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, पिंजरे में कुछ ही कदम वो चल पा रहा है, क्योंकि केज तो बहुत बड़ा नहीं होता, उसकी जंगल से तो तुलना नहीं हो सकती, तो कुछ ही स्टेप्स वो चहलकदमी कर पा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अब उसके जो पंजे हैं वो ऐसे हैं जिनसे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मखमली हैं और गद्देदार हैं। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज, अब यहाँ एक कंट्राडिक्शन नज़र आ रही है। क्वाइट होता है शांत, और रेज जो है वो होता है गुस्सा। तो कहने का भाव कवि का यहाँ पर ये है कि वैसे तो बाघ जो है वो गुस्से में है, पर यहाँ पर अब क्योंकि परिस्थितियाँ उसके अनुसार नहीं है, उसको पिंजरे में डाला हुआ है, तो वो अपना गुस्सा दिखा भी नहीं सकता, तो वो शांत है। तो अपने गुस्से को शांत करके, परिस्थितियों को स्वीकार करके, वो उसी पिंजरे में चहलकदमी कर रहा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो कभी आगे कहते हैं कि he should be lurking in shadow, उसको तो किसी छाया में लर्किंग छुपे होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ऊंची घास में कहीं चहलकदमी करते हुए मिलना चाहिए था। नियर द वाटर होल, जंगल में जहाँ पानी मिलता है उसके आसपास जो घास हो जाती है, लंबी घास हो जाती है, उसमें कहीं बाघ को छुपकर बैठे हुए अपने शिकार का इंतज़ार करना चाहिए था। वेयर प्लम्प टियर पास, जहाँ पर प्लम्प होता है मोटे ताजे, जहाँ पर मोटे ताजे हिरन आते होंगे पानी पीने के लिए, तो उनके शिकार के लिए लंबी घास में किसको छुपे होना चाहिए था, बाघ को। तो ये जो स्टैंजा है इसमें जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में बात हुई है। और जो पहले जो स्टैंजा हमने किया, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ये है जू में रहने वाला बाघ। अब थर्ड स्टैंजा करते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। अब बाघ जो है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज। अब मानव क्योंकि जंगल के आसपास भी घर बना लेता ना, तो कवि कहता है कि उस बाघ को तो कहाँ होना चाहिए था, उसको होना चाहिए था उन घरों के आसपास जो कि बिल्कुल जंगल के किनारों पर बसे हुए हैं। तो स्नार्लिंग होता है बेटा दहाड़ना, तो उसके उन घरों के आसपास उसको दहाड़ना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसको वहाँ जाकर अपने, बेयरिंग होता है दिखाना, फैंग्स होंगे दांत, तो अपने उसको दांत दिखाने चाहिए थे। हिज क्लॉज,
उसको अपने पंजे दिखाने चाहिए थे, उसके नेल्स जो होते हैं वो दिखाने चाहिए थे, टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को डराना चाहिए था। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, पर उसको तो कहाँ बंद कर रखा है? चार दीवारी के अंदर। कंक्रीट क्या होता है? सीमेंट और स्टोन से बना हुआ सेल, कमरा। तो वो तो वहाँ चिड़ियाघर में बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, इसलिए सलाखों के पीछे है उसकी सारी शक्ति, कुछ नहीं कर पा रहा है वो। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो तो केवल क्या करता है? उस केज में, उस पिंजरे में चहलकदमी करता है, गर्व के साथ चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, यहाँ तक कि अनदेखा कर देता है उन आगंतुकों को, उन आने वालों को जो कि चिड़ियाघर में उसको देखने आते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो देर रात तक आवाज़ें सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, एंड पेट्रोलिंग कार्स होती गश्त लगाती हुई कारें, उनकी आवाज़ें सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकती हुई आंखों से, स्टेयर होता है घूरना, घूरता है ब्रिलियंट चमकते हुए तारों की ओर। कहने का भाव है कि वो उस कंक्रीट सेल में या उस पिंजरे में उदास है, वो उसका जीवन जो है वहाँ पर उदास है, और वो कल्पना करता है या सोचता है उस अपने नेचुरल हैबिटेट के बारे में। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।